चलो सीखते हैं इंग्लिश। ये कोई पहाड़ थोड़ी ना है कि हमारे बस की बात नहीं। सीखेंगे, खुशी से सीखेंगे, मज़े लेके सीखेंगे, आनंद लेके सीखेंगे और सीखने में मज़ा आना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, इंटरेस्ट होनी चाहिए। इसी प्रकार से आज हम सीखेंगे इस वीडियो में मज़े से, खुशी से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असित कुमार तिर्की और आप देख रहे हैं आसान इंग्लिश चैनल। तो दोस्तों, अभी आप वीडियो ऑन किए हो उसको स्किप मत कीजिएगा, क्विट मत कीजिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, आपको अधूरी ज्ञान मिलेगी। और बोला जाता है ना, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। अधूरी ज्ञान क्या होती है? खतरनाक होती है, इसलिए आप पूरी ज्ञान ले लो। ठीक है, तो अभी मैं आपको इस टेंस से पूरी चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, आप वीडियो को बस स्किप मत कीजिए, आज तक देखिएगा ताकि इस टेंस में वाक्य बनाने के लिए आपको आ जाए। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं वो क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस दोस्तों, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण भविष्य काल। बहुत आसान है, बस बने रहिए, मैं तुरंत आपको फटाक से समझा के दे रहा हूं। और इतना कंफर्म है दोस्तों, मैं वादा करता हूं आपको कि वीडियो के अंत तक आपसे वाक्य बनाने आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहचान क्या है, इसका उपयोग कब करते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो इस टेंस का उपयोग कब करते हैं दोस्तों? जब कोई वाक्य भविष्य में खत्म हो चुका होगा। कोई भी काम भविष्य में हो चुका होगा, हो चुकी होंगी, खत्म हो गई होंगी, कर ली होंगी, तो इन सब चीजों को बताने के लिए, इस समय को बताने के लिए हम इस टेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है हम तुरंत देख लेते हैं। इसकी पहचान क्या है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, आ होगा, ई होगी, ए होगे, ये सब क्या होते हैं? इनकी पहचान होती है। जब भी हिंदी के कोई भी वाक्य इन सब से अंत होता है ना दोस्तों, तो तुरंत आपके इधर में पता हो जाना चाहिए कि वो वाक्य कौन सा टेंस में है। कौन सा टेंस में है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, तो ऐसे हमें पता हो जाना चाहिए। और इसमें सहायक क्रिया कौन कौन से यूज होते हैं? शैल, विल और हैव का उपयोग करते हैं। ठीक है, और शैल और विल किसके किसके साथ में यूज होना है, ये कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए अभी। ठीक है, मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूं इसका उपयोग। जो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक एक टेंस का अलग अलग वीडियो अवेलेबल है वहां, आप वहां जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, तो शैल और विल का उपयोग जो है हम कब कब यूज करते हैं? एक पुराना यूज बताया हूं और एक नया यूज बताया हूं जो मॉडर्न इंग्लिश में यूज होता है। तो पुराना यूज क्या है कि आई और वी, इनके साथ में हम शैल लगाते हैं और बाकी के साथ में विल लगाते हैं। ठीक है, और नया यूज क्या है दोस्तों कि हम सभी के साथ में विल का उपयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इजी हो गया, याद करने वाली कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम तुरंत सीखेंगे कि इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। बस आप वीडियो में बने रहिए, इतना वादा करता हूं दोस्तों कि आपको मैं अभी सिखा के ही भेजूंगा। ठीक है, कि इसमें वाक्य कैसे बनाया जाता है, वाक्य को कैसे चेंज किया जाता है। बस आप चलो हम देखते हैं यहां पर फॉर्मूला सबसे पहले कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो सभी सेंटेंस में फॉर्मूला बेसिकली सेम होता है दोस्तों। ठीक है, बस अगर आप वीडियो को शुरू से देखते आ रहे हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले वाक्य में क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब ऐड करना पड़ता है, उसके बाद में इस टेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब शैल, विल होता है और हैव जोड़ देते हैं, उसके बाद में वर्ब का 3, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये वर्ब का 3 जो है या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है केवल परफेक्ट में यूज करते हैं, तीनों टेंस के परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, तो परफेक्ट में हमें थर्ड फॉर्म का उपयोग ही करना होता है। ठीक है, तो इन सेंटेंस को हम देखते हैं कि इस फॉर्मूला के अनुसार जमा है या नहीं जमा है। ठीक है, तो यहां पर जो है सब्जेक्ट क्या है? अमन है, ये हो गया सब्जेक्ट। और शैल, विल, मैं आपको बताया हूं कि विल लगाओ सभी में तो कोई दिक्कत नहीं होता है। छोड़ो यार याद करने वाली समस्याएं। ठीक है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस विल लगा दो सभी के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता है। ठीक है, तो ये विल लगा दिए हम, उसके बाद में हम हैव लगा दिए, उसके बाद में ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद में यहां से यहां तक हम क्या लगा दिए? ऑब्जेक्ट लगा दिए इधर में। ठीक है, ये गॉन, गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसका फर्स्ट फॉर्म गो होता है, सेकंड फॉर्म वेंट होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये अमन विल हैव गॉन टू गोवा बाय दिस टाइम। अमन विल हैव गॉन टू गोवा बाय दिस टाइम। हिंदी में क्या होगा? अमन गोवा जा चुका होगा इस समय तक। ठीक है, तो ये हो गया उसका हिंदी। तो उसी प्रकार से हम सेकंड वाला को देखते हैं। चलो, क्रिश विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क
तो यहाँ पर कृष क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, है ना, विल लगा दिए, वर्ब लगा दिए। उसके बाद में ये फिनिश क्या हो गया, ये वर्ब का क्या फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये आसान तो है दोस्तों, बस एक बार आपको कॉन्सेप्ट बस समझना है, बाकी बहुत आसान है। बस हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगता है इतना ध्यान में रखना है, कौन सा टेंस में यूज होता है ये ध्यान में रखना है, और वर्ब के फॉर्म्स लगाना है। ठीक है, वर्ब के कौन से फॉर्म्स कौन से टेंस में यूज होते हैं, आईएनजी कहां पर लगाया जाता है, बस इतना याद रखना है। बाकी ये फॉर्मूला तो यूं आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो कृष विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क, कृष अपना काम खत्म कर चुका होगा, ये हो गया उसका हिंदी। ठीक है, आसान तो है दोस्तों। तो तुरंत हम सीखते हैं, चलो उसको ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सीखे हैं उसको हमें चेंज करने के लिए भी सीखना है। ठीक है, ये नहीं कि केवल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीख गए उसके बाद में खत्म, ऐसा नहीं है। नहीं तो फिर हम इंग्लिश में दूसरा वाक्य बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलो हम तुरंत सीखते हैं इसको नेगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं और इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज। तो यहां हमने नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए नेगेटिव का फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, तो चलो हम तुरंत देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अभी तो नेगेटिव बोलने के बाद में आपके दिमाग में तुरंत इतना तो क्लिक कर रहा होगा कि ये कैसे बनने वाला है, ये तो धड़ल्ले से बनी जाएगा। ठीक है, तो बनना भी चाहिए। ठीक है, अब तक तो सीख जाना चाहिए कि उसी चीज को बार बार बताने के बाद में इधर दिमाग में तो घुस जाना चाहिए, दोबारा निकलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बार बार एक ही चीज को बार बार बता रहा हूं ताकि आप कभी भूलो नहीं लाइफ में। ठीक है, तो नेगेटिव बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला बस एक ही है दोस्तों, एक ही है, बस एक ही है। मैं बार बार वही चीज को कह रहा हूं, एक ही है। हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट जोड़ देना है तो वो नेगेटिव में बदल जाएगा। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब हमें ढूंढना है, उसके बाद में हमें नॉट जोड़ देना है। ठीक है, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, शैल विल है, इसमें से कोई एक लगाना है, फिर हैव है। तो शैल विल या फिर हैव के बीच में हमें क्या लगाना है, नॉट लगा देना है। ठीक है, तो जैसे यहां पर मैंने लिखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद में नोट ऐड करना है, फिर हैव लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इनके और इनके बीच में हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो यहां मैं अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हूं, चलो उसको तुरंत चेंज करके देखते हैं। चलो आप उसको चेंज करके देखो कि आप कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, मैं आपको टाइम देता हूं, चलो तुरंत चेंज करो। टाइम सब, आई होप आपसे बन ही गया होगा। ठीक है, तो चलो हम इसको एक बार बना के देखते हैं और आप अपना देखिए सही बना है या नहीं बना है। ठीक है, तो नेगेटिव अब इसमें क्या करना है, हमको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, यहाँ है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। तो इन दोनों के बीच में हमें क्या लगाना है, यहाँ पर नॉट लगाना है, यहाँ नॉट लगाना है। तो क्या बनेगा वो, यू विल नॉट हैव learned English by next year। अच्छा, यहाँ मैंने तो नेट लिख दिया है, गलत कर दिया हमने भी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेक्स्ट। तो ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यू विल नॉट हैव लर्न्ड इंग्लिश बाय नेक्स्ट ईयर, तुम अंग्रेजी अगले साल तक नहीं सीख चुके होगे, नहीं सीखे होगे। ठीक है, तो ऐसे बनेगा नेगेटिव इसका। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, बस एक ही टेंस बचा हुआ है, अब वो भी सिमिलरली हमें सीखना है और टेंस खत्म हो जाएगा। अब भी आपको इतना कंफर्म कर लेना चाहिए कि आपसे वाक्य बनने लगे। ठीक है, अगर नहीं बनने लग रहा है, नहीं बन रहा है आपसे वाक्य, मतलब आप वीडियो अच्छे से नहीं देखे हो, आप स्किप कर करके देखे हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, वहां लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से शुरू से वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए और नेक्स्ट जो हम सीखने वाले हैं उसमें आपको सीखने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलो हम तुरंत सीखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलो हम सीखते हैं। तो यहां मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, अब उसी फॉर्मूला के अनुसार चलो हम सीखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, तो चलो आप भी अपना पेन कॉपी के साथ में आप बनाते रहिए। ठीक है, या फिर मन में आप बनाते रहिए, इसको आप चेंज करते रहिए जैसे मैं आप लोग को समझा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, मैं बार बार यही चीज कहता आ रहा हूं। ठीक है, तो एक जो है जिसमें हिंदी में क्या वाक्य के शुरू में आता है, उसके लिए
उसके लिए कैसे बनाते हैं, या फिर यस नो टाइप वाला जिसको मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सामने लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर्मूला में लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब सामने है, उसके बाद में सब्जेक्ट है, उसके बाद में हैव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नोट ऐड करते हैं। जैसे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया है ना, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड कर दिए, हैव ऐड कर दिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा दिए। तो चलो हम तुरंत उसको चेंज करके देखते हैं, ठीक है, कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव में कैसे बदलेगा। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, सबसे पहले तो ढूंढ लेते हैं, विल है, तो उसको विल को उठा के हमें वाक्य के शुरू में लिखना है। तो चलो हम उसको करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, विल, है ना, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट अवंतिका, अवंतिका, उसके बाद में हमें सेम लिखना है, विल अवंतिका हैव reached to the market। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो विल अवंतिका हैव रीच्ड टू द मार्केट, क्या अवंतिका बाजार पहुंच चुकी होगी, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब आप ये मत बोलिएगा कि यहां तो अवंतिका सब्जेक्ट ही शीट है और ही शीट के साथ में हैज आना चाहिए, ठीक है, पहले हम सीखे हैं, लेकिन वो यहां पर फॉलो नहीं होता है, यहां पर सभी के साथ में हैव का ही यूज होता है, ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। अब हम चलो सीखते हैं कि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं। बस इतना ध्यान में रखना है, हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लिखना है, सेम टू सेम। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है, मैं जैसे लिख रहा हूं आप भी बनाते रहिए, ठीक है, बोर मत होइएगा। तो क्या बन जाएगा, विल अवंतिका नॉट हैव रीच्ड टू द मार्केट। ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य। विल अवंतिका नॉट हैव रीच्ड टू द मार्केट, क्या अवंतिका बाजार नहीं पहुंच चुकी होगी। तो ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अभी तक तो कंफर्म आना ही चाहिए, ठीक है, इतना समझाने के बाद में कंफर्म आ ही जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आती है, किसी से वाक्य नहीं बन रही है, किसी को अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव, नेगेटिव को अफर्मेटिव, ये सब चेंज करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपको फिर से दूसरा वीडियो बना करके अवेलेबल कराऊं, ठीक है। तो ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो यही है बेसिक रूप से जो हमें ध्यान रखने वाली बात है, और जिसका आंसर देना है, अगर वैसे वाला क्वेश्चन बनाना है तो बस हमें वाक्य के शुरू में क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है, उसके बाद में आंसर को हटा देना है, तो वो बन जाएगा क्या, जिसका हमें आंसर देना है वैसे वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो वो भी बहुत आसान है, वो खुद कीजिएगा, ठीक है। अभी तक तो आपको आ जाना चाहिए, अभी तक तो आपको पूरे डाउट्स क्लियर हो जानी चाहिए आपकी। तो यही रहा दोस्तों हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसके बारे में हम हुआ बना रहे थे, क्या सर ये टेंस, ठीक है। तो ये टेंस बोलने वाली बात नहीं है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं और ये मॉडर्न वर्ल्ड में इंग्लिश जाना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसीलिए हम सीख रहे हैं, नहीं तो फिर क्यों। बाकी दूसरों के लोगों के जैसा हमें नेगेटिव मेंटेलिटी वाले नहीं बनने चाहिए। छत्तीसगढ़ी आती है तो सब कुछ मैनेज हो जाता है, अपने भाषा में सब कुछ मैनेज हो जाता है, लेकिन ये इंग्लिश क्या है, इंटरनेशनल भाषा है, ठीक है। तो इसीलिए हमको इसको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर अगर हम कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं तो फिर हम वहाँ की भाषा नहीं जान रहे हैं तो फिर हम अटक जाएंगे, हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इंग्लिश सीखना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये भाषा आती है, वो भाषा आती है, तो फिर इंग्लिश सीखने की क्या आवश्यकता है, ये तो हमारी भाषा नहीं है, ब्रिटिश लोगों की भाषा है। तो ऐसी मेंटालिटी मत रखिएगा, अभी के प्रेजेंट वर्ल्ड के अनुसार हमें अपने आप को ढालना है, ठीक है। तो आई होप आपको मैं अच्छे समझा पाया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियोस आपके लिए तुरंत अवेलेबल कर दूं। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल को हमेशा ऑन रखिएगा, ताकि यूं आपको
वीडियोस टाइम पे मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।